तो जी जय द्वारकाधीश, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे है सुबह के 7:15। द्वारकाधीश, जय माता जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे है सुबह के 7:14, मतलब 7:15, और मैं 7 बजे को उठी थी। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई। तो चलो नीचे चलते हैं, मशीन में कपड़े धोने के लिए डालते हैं। आज मम्मी भी जल्दी जग गई है, तो अभी उनको भी ट्रेडमिल हॉल में लाकर दे दूँगी ताकि वो चल सके। तो चलो आज एक सिंपल से दिन की शुरुआत करते हैं। बजे है 7:36 और हमारी मम्मी वॉक कर रही है। तो चलो हम हमारा दूसरा काम करते हैं। सुबह सुबह हमारा रेम्बो क्या कर रहा है? शैतानिया कर रहा है। ए भांगड़ू इमरो कराए लागी जाए। हाँ, तो अभी बजे हैं 8:35 और मैंने मंदिर में प्रार्थना भी कर ली और हमारा पोछा भी हो गया। तो अभी चलेंगे नीचे कपड़े धोने के लिए। बजे हैं 8:41 और मैंने सारे कपड़े सुखा दिए जितने धुले थे। तो आज हमें पौधे में पानी डालना है, तो चलो ऊपर जाके पानी भर के आते हैं। अभी बजे हैं 8:43 और आज हम 5-6 दिनों के बाद ऊपर के पौधे में भी पानी डालेंगे। सूप के लिए मैंने प्याज, लौकी, डंठल, धनिया की और टमाटर इन्हें उबालने के लिए रख दिया है। बजे हैं 9 और हमने पिंजरा खोल दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि हमारे बांगड़ो महाराज चिल्ला रहे थे। हाँ तो फन करिस नहीं करो क्या? हाँ तो अभी मम्मी के लिए हाँ जो इसको मेरी पीनी पसंद है। अब नीचे आओ तो मत दिख रहा, नीचे आओ। तो मम्मी के लिए जो सूप सारी चीज़ें बॉईल करने के लिए रखी थी वो उबल चुकी है। तो चलो उन्हें ठंडा करते हैं। नया क्या जाओ उस तारे, नया क्या जाओ, समझो इसको, देखो तो का पास हो तो इसको फ़ोन चाहिए, नहीं मिलेगा ना। खुश है। अभी बजे हैं 9:10 और मैं आई हूँ हमारे पौधे को पानी डालने के लिए, वो भी फिल्टर का मीठा। है 9:11 तो हम पौधों में पानी दे रहे हैं। अभी ठंडी का मौसम जैसा ही है। तो आज है सोमवार, तो मैंने आज पानी पिलाया है। मुझे अब लगता है कि मुझे ना अब फ्राइडे को ही पानी पिलाना पड़ेगा, क्योंकि देखो पता नहीं इसको क्या हो गया, इसके पान भी ऐसे हो गए। बट ये तो अच्छा ग्रो कर रहा है नीम। और ये देखो मैंने परसों दिखाए थे ना, इसके पत्ते कितने प्यारे आ गए, देखो दूर से। परसों इतने छोटू से थे और आज इतने बड़े हो गए इसके पौधे नहीं पत्ते। तो ये रोज़मेरी है और वहाँ पर है जामफली, फिर फ्लावर्स का सब कुछ अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो किसी की नज़र ना लगे। और आज मम्मी के लिए सूप मैंने बनाया है। तो चलो नाश्ता करते हैं। आज मेरे लिए नाश्ते में है पराठे और अभी मैंगो आवाज़ कर रहा है, इसलिए मम्मी और दीदी उसको डांट रहे हैं कि आवाज़ मत कर। तो अभी मैं और मम्मी आए हैं नर्सरी में तुलसी जी लेने के लिए। तो यहाँ पर ये एक नर्सरी है हमारे घर के पास, तो वहाँ पर मैं और मम्मी आए हैं। तो अभी मैं और मम्मी 2-3 पौधे ले रहे हैं। यहाँ पर हमारी मम्मी शॉपिंग करेगी। फोन नंबर नहीं हुई, कार्ड वार्ड का जो हुई तो पौधे गमले में लगा दिए हैं और अब हम जा रहे हैं घर। ये हमारे राजकोट का कटारिया के रोड वाला रोड है, जहाँ पर 2 फ्लोर बीच बनने वाला है। एक बीच के ऊपर दूसरा। हम गलती से यहाँ पर आ गए थे, तो यहाँ पर मैंने पहली बार इसका नज़ारा भी देख लिया। ये है मोमेंट पार्टी प्लॉट और ये देख रहे हो चाय वाला। यहाँ पर आज से 4 साल पहले हमारी होटल हुआ करती थी, मानी मोच। अब यहाँ पर दूसरी बन गई है। हम दूसरी जगह पर आए। आज हम तुलसी जी लेने के लिए निकले हैं, बट ये तीसरी नर्सरी है जहाँ पर हम तुलसी जी लेने के लिए निकले हैं। ये तीसरी नर्सरी है, तो फाइनली हमें यहाँ पर तुलसी जी शायद मिल जाए। हम 11-18 को ही घर पहुँच गए थे। तो हम पहली नर्सरी में गए थे, तो वहाँ से हमने नींबू,
फिर लवेंडर फूल और इंसुलिन का पौधा और 10 रुपये का ये वाला तुलसी का पौधा लिया। दूसरी नर्सरी गए तो वहाँ पर बंद था, तो हमने तीसरी नर्सरी गए जहाँ पर हमारी सरकारी नर्सरी है राजकोट की, तो वहाँ से 5-5 रुपये के हमें तुलसी के पौधे मिले, जो हमने 8 पौधे लिए। और ये लीमड़ा जो तीखा नहीं कड़वा लीमड़ा, वो भी हमने वहाँ से लिया है। तो इसमें ये सारे पौधे वहाँ पर लगाएंगे, बाकी के तुलसी जी के पौधे और वो वाला गमला हम मम्मी को ऊपर मंदिर की बालकनी में देंगे ताकि वो रोप सकें। तो अभी बजे है 11:24 और मैंने मम्मी को यहाँ पर तुलसी जी लाकर रख दिए हैं। अभी सिर्फ गमला बाकी है, तो चलो वो लाकर रख देते हैं। है 11:30 और यहाँ पर देखो मैंने लाइन में 3 पौधे लगा दिए हैं, वो वाले। एक है लवेंडर जो मच्छर नहीं आते, एक है नींबू का, एक है इंसुलिन, और जो हम सरकारी नर्सरी में तुलसी जी लेने गए थे वहाँ से हमने कड़वा नीम लिया है इत्तू सा, तो इसको उसमें डालेंगे, अभी नहीं बाद में। इसको सिर्फ छत पे पहुँचाना है मुझे, तो चलो बाहुबली बन के इसको पहुँचा देते हैं। 3 मिनट लगे इस गमले को ऊपर लाने में। तो मम्मी ये सारे तुलसी इसमें और इसमें रोप देंगी। और ये जो तुलसी है ना, ये काले पड़ गए, इसलिए इन्हें निकाल के हम पानी में पधरावी देंगे। हाँ, ये है 11:35 और मेरी दीदी ने इतने से बर्तन धो दिए, अब इतने बाकी हैं। तो मेरा भाई उठ गया था, तो मैं ये बाकी के बर्तन धो रही हूँ। भाई मंदिर में दीवाबत्ती करने गया है, तो दीदी वहाँ पर उसके लिए नाश्ता बना रही है। तो चलो हम ये बर्तन धो लेते हैं फटाफट। जैसे 12:22 और मैं नीचे का फ्लोर साफ़ करने आई थी, तो आधा हो चुका है, आधा बाकी है, मतलब झाड़ू लग चुका है, पोछा करना बाकी। और मैंने कपड़ों की स्टैंड यहाँ पर ले ली क्योंकि मुझे वहाँ पर पोछा करना है इसलिए। और ये देखो कल रात बहुत सारा सामान आया है, कल रात बहुत सारा किराना आ गया है, उधर है, ये तो पुराना वाला है, तो ये सारा आया है। तो अभी एक दिन के लिए यहीं पर रहेगा। परसों फिर से इवेंट है, आज नहीं है शायद, या कल भी नहीं है शायद, परसों है शायद। तो अभी मेरा बड़ा भाई बाहर जाने वाला है, उसका नाश्ता हो गया। मैंने और मम्मी ने सलाद भी खा लिए। तो आज भरे हुए परवल की सब्ज़ी करनी है, लाइफ में पहली बार खा रही, मैंने कभी नहीं खाई। मम्मी को बनाना आता है, दीदी कल लेकर आई थी, शाम को सब्ज़ी लेने गई थी तब। तो अब उसकी सब्ज़ी हम बनाएंगे। तो पहले हम नीचे का फ्लोर साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद हम सब्ज़ी बनाएंगे। बजे है 12:31 और हमारा नीचे का पूरा फ्लोर बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। तो आज मुझे लगता है दिन बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। तो जो हमारे सुबह मैंने कपड़े सुखाए थे वो सारे सूख गए, तो मैंने एक ही ट्रॉली में सब कुछ कर दिया। दूसरी में ये आसनिया जो बगलूसनिया बोलते हैं ना, वो रख दिया है। तो हमारे नीचे का फ्लोर अच्छे से साफ़ हो गया। और मैंने देखो मेरे भाई की गाड़ी इसके आगे रख दी ताकि वो वहाँ से सीधा बाहर जा सके अपने काम पर। तो चलो हम ऊपर चलते और ऊपर का काम करते हैं। ये कल जो हमने आंवला का पाउडर सुखाया था ना, तो ये ऐसा हो गया है। तो इसको मिक्सचर में निकाल के इसका हम डब्बा भर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा सूख गया है देखो। तो इसको ना पीस लेंगे मिक्सचर में और उसके बाद इसको डब्बे में भर लेंगे। बजे है 1:36 और हमारे परवल जो भरे हुए हैं, मैंने इसको पूरा मसाले से भर दिया है। तो अब ये बॉईल हो चुके हैं अच्छे से, तो इसको इस ग्रेवी में डालेंगे और फिर हिलाएंगे और खाना खाने बैठ जाएंगे। मसाला और परवल को मिक्स कर दिया है और हमारी सब्ज़ी तैयार है। मैंगो मेरे बड़े भाई को देखकर बहुत चिल्ला रहा था क्योंकि मेरे बड़े भाई को छींके आती है जब ये उसके पास होता है, बट इसको लगता है कि वो मेरे पास नहीं आता। मेरे बड़े भाई को बुलाने के लिए ये भाई जनाब बहुत चिल्लाते हैं उसको देखकर। उसे लगता है कि वो मेरा छोटा भाई है क्योंकि दोनों सेम दिखते हैं ना, इसलिए तो इसको लगता है मेरा छोटा भाई बैठा है। बट मेरा बड़ा भाई खाना खाने या नाश्ता करने बैठता है ना, तो ये चिल्लाता है, इसलिए इसको हमने इस वाले कमरे में रखा है। हमने हमारे रेम्बो का नया नाम रखा है, इसका नाम है रेम्बो बाड़ी। क्या है? रेम्बो बाड़ी। ये है 2:09 और मेरे दोनों भाई आ गए हैं। मेरे छोटे भाई की जो गाड़ी मैंने कल बताया था कि ख़राब हो गई, उसे रिपेयरिंग में देने के लिए देने गए थे क्योंकि परसों मैंने बोला था ना कि इवेंट है, तो परसों बहुत बड़ा इवेंट है, इस वजह से 2 दिन आराम करेंगे। फिर परसों इवेंट है बुधवार के दिन, तो कल और मंदिर तो हम जाएंगे, मंगलवार है तो परसों आराम करेंगे। और हमारे कपड़े पूरे के पूरे सूख चुके हैं, इतनी गर्मी है, ठंडा पवन भी लग रहा है, गर्मी भी आ रही है। तभी मैं नीचे आई थी, नीचे के टंकी में पानी करने के लिए, टाके में। तो चलो ऊपर दोनों भाई को खाना दे देते हैं, फिर वो दोनों आराम करेंगे तो मैं भी आराम करूँगी। शाम को मम्मी ने बोला है कि तुलसी के जो छोड़ है ना उसे रोपने हैं और मैंगो को लेकर बर्ड शॉप भी जाना है, तो बहुत सारा काम है, आज तो बाहर ही घूमना है। तो अभी बजे है 5:09।
दोपहर में नींद ही नहीं आई, सर दर्द कर रहा था क्योंकि गर्मी के मौसम में बाहर चली गई थी इसलिए। और मेरे बाल भी सब कुछ ख़राब कर दिया है मैंने। सो गई थी बट नींद नहीं आई। मेरा फ़ोन मेरा भाई लेकर चला गया था तो मैं उसके फ़ोन में बस व्लॉग्स देख रही थी जिनको मैं फॉलो करती हूँ। और अभी कपड़े ले लिए, ये भी खाली कर दिया है तो चलो ये कपड़े मम्मी को देते हैं। और मैं बनाने वाली हूँ अभी सब्ज़ी, क्योंकि फिर हम करेंगे तुलसी जी को गमले में डालेंगे। फिर उसके बाद मैंगो को लेकर बर्ड शॉप जाना है मुझे और मम्मी को। तो चलो ये फटाफट पहले मम्मी को दे देते हैं। बजे है 5:54 और पता नहीं इस फ़ोन को क्या हुआ, ये दूसरी बार हुआ है। चोट गया था, खड़ा रह गया था। तो अभी बजे है 5:54 और बैंगन की सब्ज़ी का छौंक लगा कर आ गई हूँ। और अभी हमारे तुलसी जी के जो पौधे हैं उन्हें एक साइड रखने के लिए आई हूँ, क्योंकि अभी मेरे दोनों भाई घर पर है। मेरा बड़ा भाई अभी नीचे बैठा है, इसलिए मेरी मम्मी का मन बदल गया कि ये बुधवार को सुबह हम रोप देंगे, तब तक इसको साइड में एक जगह पर लाइन में खड़े रख देते हैं। तो चलो मैं इसको रख देती हूँ। ऐसे नीचे दीवार पर रखने की कोशिश की बट ये गिर जाते, तो मैंने इसको इसमें अच्छे से रख दिए है। तो कल मंगलवार है इसलिए मम्मी ने बोला कि इसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इनकी सेवा पूजा करनी होती है और दितवार मंगलवार के दिन इन्हें रोप नहीं सकते। तो इसे निकाल कर पानी में हम डाल देंगे, ताकि वो बोलते हैं हमारे गुजराती में कि भगवान की कोई चीज़ हो तो उसे पानी में पधराने देना चाहिए, तब इसको पधरा भी देंगे। और ये खातर है जो हमने नर्सरी से लिया है, जहाँ से ये वाले तुलसी जी लिए हैं। ये 20 के पड़े हैं और ये एक पौधा 5 का है, तो मेरी मम्मी ने 8 लिए, तो ये 40 का हुआ। और ये गमला 100 का है और ये नर्सरी से ही जहाँ से ये खाद लिया है वहीं से 4 लिए हैं। और ये मिट्टी भी उन्होंने फ्री में दी है। तो इसको बुधवार के दिन सुबह मैं मम्मी इसमें अच्छे से तुलसी जी को लगा देंगे। तो अभी बजे हैं 6:05 बाकी। अभी 6 बजने में भी 6:30 बजे मैं मम्मी निकलेंगे मैंगो को लेकर जाने वाले पेट शॉप पर। तो सब्ज़ी बनाने के बाद जल्दी से तैयार हो जाते हैं। बजे हैं 6:30, तो मैंगो को लेकर जा रहे हैं हम पेट शॉप। और हमारे हॉल का जो ये बल्ब है इसका बल्ब फ्यूज़ हो गया है सुबह से, तो वो भी लेना है। और मच्छर का जो लिक्विड, मच्छर यू क्या उधर, तो उसका लिक्विड भी लेना है। तो अभी रिक्शा नहीं आई तो मैं और मम्मी रिक्शा का इंतज़ार कर रहे, फिर उसके बाद हम जाएंगे। हमारा मैंगो रिक्शा में जा रहा है ठीक से। मैंगो घर आ चुका है, तो अभी वो ऊपर जा रहा है, ऊपर के फ्लोर में। अभी बजे 7:44 और हम घर आ गए हैं। अभी होटल पे सारा सामान भेजना है, तो रिक्शा को अभी रोक के रखा है, उसी रिक्शा में सारा सामान चला जाएगा। अभी सामान यहाँ से भेजना है, वो सारा मुझे और मेरे छोटे भाई को रिक्शा में लगाना है। तो चलो लगाते हैं और उसके बाद ऊपर जाएंगे फ्लोर में। 8:10 काम करते करते जूस पियो ताकि एनर्जी मिले हमें। ये लास्ट बोरी है जो रखनी है हमें रिक्शा में। तो सारा का सारा सामान हमने रिक्शा में रख दिया है, जितना था उतना, और बोर्ड भी रख दिया है, क्योंकि सुबह मेरे भाई को एक्टिवा में ना ले जाना पड़े इसलिए। हमारा पूरा का पूरा कमरा फिर से खाली हो गया। तभी बजे 8:22, तो कमरा भी खाली हो गया और बाहर का भी फ्लोर भी खाली हो गया। यहाँ पर एक बॉक्स था वो भी रिक्शा में चढ़ गया है। तो अभी मैं सब्ज़ी बना कर गई थी और दीदी ने पीछे से रोटी बना दी, तो खाना बन चुका है। तो अभी ऊपर जाएंगे मैं, दीदी, मम्मी और मेरा छोटा भाई, हम खाना खाएंगे। और दोपहर में मैं ना आमचूर का वो आंवला था ना, उसका मैंने पाउडर बना दिया और उसको फ्रिज में भी रख दिया था, बट वो शूट करना भूल गई। तो अभी ऊपर चलते और मैं दिखाती हूँ कि मैंने जार है उसमें भरा है आंवले का जो चूरन है, और उसको कैसे यूज़ करना है मेरे भाई ने तो बता दिया है, तो मैं भी करने वाली हूँ। तो देखते आगे क्या होता है उसे पीकर। है 9:03 और अभी हमने हमारे मैंगो को बाहर निकाला है। तो चलो खाना खाते हैं। यहाँ क्या जाओ, नीचे आओ तो ना दिकरा। बजे है 9:19 और आज है सोमवार, तो हमारा सीरम डालने का दिन है। तो अभी हम लोग कोई नहीं करेंगे। और ये देखो हमारे पास कौन है, हमारो रेम्बो छे। कौन छे? रेम्बो। कौन छे? हमारा रेम्बो छे, रेम्बो। तो चलो हम ये ना चिल्ला रहा था, इसलिए मैंने इसको इधर बिठा दिए। तो इसके साथ ही
तो हम इसके साथ ही हमारे सिर में सीरम डालेंगे और हमारे सिर की मसाज करेंगे। तो हम सीरम में नहीं, पिछली बार मैंने कहा था कि मैं रोलर की जगह इसे यूज़ करूँगी, तो पहले यूज़ कर लेते हैं, फिर इसे हम गर्म पानी से वॉश करेंगे। तो मैंगो जी आप, सॉरी रेम्बो जी, क्या आप तैयार हो? ये तो मेरे सर में डालने वाली हूँ मैं तो पीछे अभी इतने बर्तन धोने बाकी है और 9:21 हुई है, तो ये हमारे बालों में से ही चला जाएगा, तो बाल खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारी दीदी ने हमें गर्म पानी पिला कर दे दिया है, तो इसे हम धो देते हैं। पर इसको मैं ले जाती हूँ। नहीं ले जा सकते आप, वो आपके साथ आ ही नहीं सकता। आएगा आएगा, देखो आ गया, चलो। तो हमारी दीदी मैंगो को लेकर गई है, तो चलो इसे फटाफट हमारे सर में कर देते हैं। इस पे ना देखो पॉइंट है यहाँ पर, नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा क्या? अभी दिख रहा है या नहीं? नहीं पता चल रहा। यहाँ पर नंबर लिखे हैं, उतने नंबर में इसमें से निकालना है। देखो अभी दिखेगा साइड में, अभी मैंने इतना ही निकाला है। हाँ अब देखो दिखेगा इसमें ज़्यादा सा। अच्छा इस तरह से करोगे तो पूरा का पूरा खुल जाएगा। हाँ इतना मैं करूँगी, देख लो अभी दिखेगा नहीं, इससे दिखेगा। हाँ दिख रहा है कि नहीं? हाँ तो चलो इसको हमारे सर में पॉइंट करते हैं। ये ना जो रोलर है ना उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है। थोड़ा कम कर देती हूँ। ये है ना दुर्घटना से देर भली जैसा है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। अगर ज़्यादा लगा दिया ना अंदर पंच, तो समझो लंका लग जाएगी। अभी मैंने फ़ोन उल्टा घुमा दिया है मेरा, तो मैं इसको ना हल्के से अंदर पंच कर रही हूँ, और ये हल्के से अंदर भी जा रहा है। देखो पेन इतना हो रहा है ना, वो ना रोलर से ही अच्छा है, 10 गुना अच्छा है। मैं ये सजेशन दूंगी। इसका रीज़न ये है कि वो रोलर है ना उसमें ना हमारे बाल, उसमें ना हमारे जो बाल है ना वो आ जाते हैं रोलर में। ये है ना एक ही जगह पे रहेगा, और इससे हम अच्छे से पंच भी कर सकते हैं जितना अकॉर्डिंग हमें करना है। अगर मैंने मैं सीधा कर दी। मुझे लगता है अगर दिमाग के किसी कोने में जाकर मैंने ये मशीन रख दी ना, और ऐसे मैंने इसके ऊपर पंच कर दिया ना, तो मेरी 1-2 नस ऐसे हिल जाएगी। वैसे हिली हुई तो है ऑलरेडी। तो इसे पूरे सर में कर लेती हूँ फटाफट। अभी बजे है 8:30 और हम डाल रहे मैप। ऐसे करके रखो ना। हाँ तो देखो सीरम यहाँ पर, और अभी ना अंदर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। जैसे ये सीरम जा रहा है ना अंदर, तो ठंडा ठंडा लग रहा है। हाँ तो कैसा तोता पाल लिया है हमने, हमें ये भी नहीं पता। आज मैंने उल्टे हाथ से मालिश करना शुरू किया। कामचोरी से बोलते हैं, पकड़ के भी नहीं रख सकती मैं अच्छे से। मैंने पूरा का पूरा इंजेक्शन एक ही साथ भर लिया है और एक ही साथ खाली कर लिया है। अब इसको इसमें रख देती हूँ उसी की बोतल में, क्योंकि ना पिछली बार मैंने गिरा दिया था। इसको ना अच्छे से करता हूँ। वो है ना मैं बाल खोल के करती, बट क्या है ना कि मैंने मांड जूड़ा बनाया, मेरे बाल अभी थोड़े थोड़े बढ़ गए हैं ना, इसलिए मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं 6th क्लास में थी तब मेरे बाल इतने ही छोटे छोटे थे। फिर मेरी दीदी के बाल बहुत लंबे थे, तो मैं हमेशा सोचती थी मेरे बाल लंबे क्यों नहीं है। फिर मैंने तोता पाल लिया लंबे बालों का। फिर मेरे बाल इतने लंबे थे तो मेरे पापा को बहुत अच्छे लगते थे, और मेरी मम्मी को भी। तो वो कभी काटने नहीं देते थे क्योंकि उसमें मैं अच्छी लगती थी। ऐसा हमारे मम्मी पापा को हमेशा लगता है। तो मम्मी को लगा, पापा को भी लगा कि नहीं कटवाने चाहिए, तो कभी मुझे कटवा नहीं देते। फिर मैंने 10th में ना एक बार अपने हाथों से ही
मेरे बाल की जो साइड की लट होती है ना, मैंने फ्रेंड्स को देखकर काट ली अपने बाल को, साइड में लट। फिर मेरे पापा को 1 हफ्ते के बाद मैंने बताया। वो क्या है ना, मैं कभी कभी कुछ चीज़ें ना छुपाती हूँ और फिर ना मैं ही अपनी फैमिली को सब कुछ बता देती हूँ। तो मैं पिन डाल के स्कूल जाती थी तो किसी को भी कभी पता नहीं चला, बट जब अकेले कमरे में तैयार होते हो ना, मज़ा ही कुछ और होता है। अकेले नेल पॉलिश लगाओ, अकेले तैयार हो, खुद को आईने में देखो। भी हमारे घर में वॉर ही चल रही है। टीवी में बस एक ही चीज़ आ रही है, ईरान, इज़राइल और अमेरिका। तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो फिर मैंने बताया, फिर डांट पड़ी खूब सारी। उसके बाद मैंने कभी अपने बाल नहीं कटवाए, बट कोरोना में मैंने बताया था कि मुझे स्किन एलर्जी हो गई थी गलत मेडिसिन की वजह से। तो मैंने देखो यहाँ पर देखो एक चंदा सा दाग दिख रहा होगा यहाँ पर देखो। कोरोना के टाइम ये हथेली का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, इस वाले हाथ में शुरू हुआ था आज से 6 साल पहले, उस दवाई की वजह से। फिर मैंने 2025 तक सर्वाइव किया। 20, 21, 22, 23, 24 और 25 के नवंबर तक मैंने इंतज़ार किया कि मैं ना मेरी बैक पेन की वजह से बहुत दवाइयाँ लेती थी। फिर मैंने सोचा स्किन एलर्जी ऐसे ही मेरी ऐसे ही ठीक हो जाएगी, बट 1 साल 2 साल ऐसे करके 6 साल निकल गए, ज़्यादातर 4 साल, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेरे हाथों ने सर्वाइव किया हर चीज़ के लिए। मैं खाना नहीं बना सकती, छू नहीं सकती, फिर भी मुझे करना पड़ता था, क्योंकि आप फैमिली में रहते हो तो सारा काम करना पड़ता है, एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता। फिर मेरी दीदी जॉब पर चली गई तो 7 महीने मैंने ऐसे ही किया 2025 में, पिछले साल 4 महीने तो मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मेरी दवाई ली स्किन एलर्जी से, अब ठीक हुई है, बट दवाई ख़त्म हुई तो फिर से शुरू हो गई। क्रीम लगा रही हूँ तो इसलिए अभी बढ़ी नहीं है, नहीं तो यहाँ पर खून निकल रहा है और चीरे पड़ जाते हैं, ऐसी हालत हो जाती मेरी। तो इसलिए मैंने अपने बालों को ना कट लिया। 8-9 महीने पहले इतना गुस्सा आया। मेरी दीदी जॉब पे गई और मेरी हालत ख़राब हो गई, घर का काम। फिर ना हर मंगलवार को, शुक्रवार को, रविवार को मैं सर वॉश करती हूँ, तो वो बाल सर में वॉश करती हूँ तो हाथ में शैम्पू जाता था। और जो लंबे बाल होते ना, इसमें जो खून निकलता है ना, चीरे होते हैं ना, वहाँ से बाल ऐसे करके जाते थे, तो और भी ज़्यादा दर्द होता था, नाती थी तब। तो मैंने गुस्से में आकर अपने बाल कटवा लिए, खुद ही काट लिए वहाँ पर बालकनी में। फिर हम घूमने जाने वाले थे, तब नवंबर में मैंने अच्छे से सेट करवाए। मम्मी ने बोला करवा ले, मुझे नहीं करवाने थे क्योंकि मुझे गुस्सा आया था। और मैंने एक ब्लॉगर को भी देखा था, वो बेचारी रोते रोते उसने वीडियो बनाया था, मुझे भी बनाना था वीडियो, बट मैंने सोचा कि उसका दुख और मेरा दुख दोनों का अलग है। फिर मैंने वीडियो नहीं बनाए और फिर मैंने काट लिए, फिर पार्लर से कटवाए और अब फिर से बढ़ गए हैं तो परेशान कर रहे। तो सोच रही हूँ अभी 1-2 दिन, या फिर ये फागुन का महीना है ना, चैत्र महीने, हाँ, नौरता के बाद सोच रही हूँ खुद ही काट लूँ, या फिर शुक्रवार को अच्छा मुहूर्त देख लूँ, फिर से काट लूँगी अपने बालों को। सच में इस बार तो हाथों से ही काटना है, क्योंकि अभी भी बढ़ गए ना, तो फिर से वो क्या होता है, घूस आती बालों में ना, घूस हो जाती है। हमारे गुजराती में घूस बोले, घूस થઈ गई છે, घूस થઈ गई છે ऐसे बोलते हैं हमारे गुजराती में। तो बस वही करने वाली सच में। तो चलो, हमारा सीरम भी डाल दिया मैंने अच्छे से, और अच्छे से हमारी मालिश भी हो गई सर की। तो चलो बर्तन धोएंगे, और पहले तो हम ब्लॉग की एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग भी नहीं, ब्लॉग की एडिटिंग। 8 मिनट तक अपने सर में मालिश की है मैंने। ऐसे मालिश नहीं की है, क्योंकि मेरे दोनों हाथ में फिर से उंगलियों में ये देखो इस तरह के चीरे पड़े, इसलिए तो मैंने एक ही हाथ से की है, जिस हाथ में नहीं है, तो वो मेरा राइट हैंड था। तो चलो, अभी हमारे इतू से बर्तन है, उसे धोना है, उसके बाद हम एडिटिंग करेंगे। और ये फ़ोन मेरा भाई किडनैप करके ले जाएगा, क्योंकि आज मेरा छोटा वाला भाई घर पर है, बड़ा वाला रेस्टोरेंट में, क्योंकि परसों फंक्शन है, इसलिए कल पूरा दिन वो सारे माल की सॉर्ट आउट करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे जो मैं यहाँ पर करती थी। अब मैनेजर है और मेरा भाई है, वो करेंगे, तो हमें इतना आराम है। बट मेरे पाँव में क्या बोलते हैं,
इतना मतलब पेन हो रहा है, स्किन फट गई है मेरे पाँव में। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं है, हमारे यहाँ वाटिया बोलते हैं गुजराती में। तो वो हो गया है और बहुत दर्द कर रहा है। मैं दिखाती हूँ, देखो ये मेरा मेरा राइट पैर है और मेरे राइट पैर में ऐसा हो गया है, यहाँ से ना खून निकल रहा है। देखो मेरा लेफ्ट पैर है और ये भी ऐसे ही हो गया है। देखो नीचे बैठी थी और दिखा रही थी, तो मेरे दोनों पाँव में इस तरह से चीज़ें हो गई है, तो उस वजह से बहुत दर्द हो रहा है। राइट पैर में तो इतना दर्द हो रहा है, सामान भी अच्छे से मैं नहीं रख पा रही थी रिक्शा में। मेरे भाई ने बोला बैठ जा, बट वो अकेला कितना करेगा, तो मैंने उसकी मदद कर दी। तो अभी मेरे पैरों का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा थम्सअप होता है ना पैर का, उसकी भी वैसी हालत हो गई। मैं कंप्लेन ही करे जा रही हूँ। तो चलो, अरे हाँ, आंवले का वो दिखाना है बरनी, अब वो मैं कल सुबह दिखाऊंगी। अभी तो मैंने ये दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि मम्मी डांट रही है कि बर्तन जल्दी से धो और सो जा, क्योंकि पूरा दिन काम होता है ना, आराम नहीं मिलता, इसलिए वो डांट रही है। तो चलो, आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।